गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके भीतर बैठे हुए उस परमपिता परमेश्वर को, उस सच्चिदानंद स्वरूप को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और कार्तिक मास के 30वें अध्याय को कहने की अनुमति चाहता हूँ। अध्याय शुरू करें उससे पहले आइए मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम नमो नारायण, 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 हरि ओम नमो नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो गरुड़ भगवान की जय। आइए 30वां अध्याय शुरू करें। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का कहा, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराज प्रथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। उसी कारण माघ, कार्तिक और एकादशी यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में द्वारिका जी मुझे बहुत प्रिय हैं। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले प्राणियों से भी मुझे अत्यधिक प्रिय है। जो प्राणी विधि विधान से इनकी सेवा करते हैं उनके अनुग्रह से सभी पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने ये बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अत्यधिक प्रिय है। जिसे प्रतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया, दूसरे प्राणी द्वारा किया गया पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, यह आप मुझे बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी चंद्र महाराज ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है वो सुनो। सतयुग में देश, ग्राम व कुलों का दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी यह व्यवस्था कही गई है कि और संसर्ग जैसे पाप पुण्य दूसरे को कैसे मिलते हैं इसकी व्यवस्था भी है। सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करके पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठकर तथा एक सवारी चढ़ने के से श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने से, भोजन करने से और दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दर्शन करने से, सुनने से व ध्यान करने से मनुष्य को पूर्ण और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 100वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। स्त्री, नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरों से सेवा करवाकर उसको पैसा नहीं देता है तो वह सेवक उसके पुण्य का भागीदार हो जाता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है वह उसको जिसकी पत्तल थी उसे लांघी है अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान और ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों के लिए धन मांगता है वह पुण्य का भागीदार होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान करने वाला पुण्य का भागीदार होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है पश्चात से श्रोता से याचना करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है वह चोरी के पाप का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जितना धन चुराता है वह पुण्य का भागीदार होता है। बिना ऋण के उतरे जो मनुष्य मर जाते हैं उनको ऋण देने वाले सज्जन
पुण्य के भागीदार होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला, प्रेरणा देने वाला, यह सब पाप और पुण्य के छठवें भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के षष्ठ अंश का भागीदार होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए हुए पुण्य का छठवां भाग पाती है। पति को प्रसन्न रखने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के लिए हुए पुण्य का आधा हिस्सा लेती है। जो मनुष्य पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करता है वह उसके पुण्य का छठवां भाग पाता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठवें भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के द्वारा किए गए पुण्य अथवा पाप बिना देने के ही भी दूसरों को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो मैंने बतलाए हैं कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो मात्र एक कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास जो कि पवित्र है और बुद्धि का देने वाला भी है, कहता हूँ, ध्यान से सुनो। इति श्री 30वां अध्याय समाप्तम। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, गरुड़ भगवान की जय। आइए मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। आपके भीतर बैठे हुए उस परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन है। जय माता दी।